जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज ले चलती हूँ मैं आपको सीधा राम कथा में, जो कि हमारे घर के ही नज़दीक राम कथा आजकल हो रही है। कि कथा वाचिका है, अयोध्या से आई है। तो बहुत सुंदर राम कथा यहाँ पे चल रही है, हमारे यहाँ शादी वेडिंग पॉइंट में। तो चलिए आप लोग कथा अयोध्या में जो उत्सव मनाया जा रहा है, एक जगह नहीं मनाया जा रहा था कि सिर्फ राजमहल में मनाया जा रहा, एक द्वार पर नहीं मनाया जा रहा कि सिर्फ एक द्वार पर मनाया। पूरी अयोध्या की घटना, गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रकटे सुषमा कद्दू। पूरे घर में, गृह गृह, हर एक घर में, अयोध्या के प्रत्येक घर में सब बाजे बजवा रहे, सब नाच रहे, सब गा रहे। कोई ऐसा नहीं, हर बच्चा से लेकर के वृद्ध तक, स्त्री पुरुष सब नाच रहे हैं। हर्ष मंद सब जहतम नगर नारी नर सब प्रसन्न है राम के जन्म। और नाम ही नहीं, माँ कौशल्या ने एक लड़का को जन्म दिया, तो कैकेयी जी ने भी एक लाला को जन्म दिया, और माँ सुमित्रा हमारे दो लाला को। एक के लिए परेशान थे दशरथ जी, हमें एक संतान मिली। एक बार भगवत मन मानी भई गलान मोरे सुतन, सिर्फ एक की चिंता थी। यहाँ जा रहा है और आए कैसे? जब राम जी जन्म ले लिए और सब बधैया गाने लगे, उत्सव होने लगा, सब नाचने लगे, तो कहीं ना कहीं दशरथ जी थोड़ा सा उदास थे। मानो किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा क्या हो गया? अब तो राम जी का जन्म भी हो गया, प्रकट भी हुए, तो उदासी किस बात की? बोली क्या है ना कि हमारे गुरु जी बताए थे वशिष्ठ जी कि वो धर्मधीन वो यही सुत चाहती। उन्होंने कहा था चाचा तुम कभी दो तो बाकी रह गए। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी की दासी आई, उसने जब सूचना दिया कि दो लाला को जन्म हमारी महारानी सुमित्रा जी ने दिया। अब 4 हो गए, चारों तरफ बधाई बजने लगी। दशरथ जी एक के लिए तरस रहे, यहाँ 4 हो गए। आप विचार करिए, जो एक चीज के लिए तरसता हो वही उसे 4 मिल जाए, उसकी प्रसन्नता भी तो 4 गुना हो जाएगी। सब इतने आनंद में हैं, सबने अपने अपने घर में सबको लगा कि दशरथ जी ने जो पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है, तो यज्ञ नारायण के ही कृपा से दशरथ जी को लाला मिला है, और हम सब लोगों को हमारे अवध का राजकुमार मिल गया है। सबको ये लगा कि उसी से हुआ। तो सबने क्या किया, छोटा छोटा सा अपने अपने घर में हवन कुंड बनाए और यज्ञ नारायण भगवान को धन्यवाद कहने के लिए आहुतियां डाले। अब इतना बड़ा नगर, पूरे नगर में प्रत्येक घर में छोटा छोटा हवन हुआ, और छोटे छोटे आम का जो धुआं था वो बाहर जब निकला तो वो चारों तरफ आकाश में घेर दिया, पूरे अयोध्या के ऊपर। अयोध्या के ऊपर धुआं घेरा तो सूर्य भगवान तब दिखाई देने लगे। ऐसा लगता अवधपुरी सोई यही भाती, प्रभु मिलन आई जनुरा, रात्रि महारानी मिलने आई। इस प्रकार से चारों तरफ धुआं हो गया कि हवन और अगरबत्ती और धूपबत्ती से ऐसा लगे जैसे रात्रि होने को प्रतीत हो। बस हुई नहीं है, लग रहा है कि रात्रि हो। अयोध्या को जैसे एक नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है, उसी प्रकार सजाया गया है और उत्सव मनाया जा रहा है। मन हुआ कि थोड़ी देर रुक करके देखें सूर्य भगवान को, 2-4 10 मिनट रुक कर देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे।
लेकिन महाराज जो कोई भी आता था वो लौट कर जाता नहीं, आगे अपने मर्जी से हो जाते रहने की इच्छा। वो तो 2-4 दिन के लिए आए थे, लेकिन जब सूर्य भगवान आए और हमको लौट करके जाना है, इस बात को सूर्य भगवान भूल गए। पतंग भुलाना एक मासूम जाग न जाना। 1 महीना बीत गया, सूर्य भगवान को पता ही नहीं चला, वो भूल गए, भुला गए, वहां के उत्सव को देखते रह गए, वहां के आनंद को देखते रह गए। मास दिवस तो दिवस था, मरण न जाने कोई। 1 महीने का 1 दिन हो गया और किसी को प्रतीत भी नहीं हो रहा कितना लंबा दिन कैसे हो गया। सब नाच रहे, रथ सनेन्द्र रवि ठाकुर निशान पवन विधि। सूर्य भगवान जाए तब रात्रि महारानी आए। अब वो 1 महीने से खड़े रहे और सबसे विचित्र बात ये कि 1 महीने का इतना बड़ा दिन हुआ, सब आनंद में इतना, परमानंद में इतना डूबे हुए थे, किसी को इस रहस्य के बारे में जानकारी ही नहीं, कोई देखा ही नहीं घड़ी उठाकर कि कौन सा समय चल रहा है, इतना मगन है सब। पूरा 1 महीना यह रहस्य काहू नहीं जाना, किसी को पता नहीं चला कि 1 महीने से सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए, 1 महीने से सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर है। सब अपने अपने में मस्त है, कोई घर से ढोल नगाड़े लिए गाता हुआ घूम रहा, कोई घर से आ करके सब बधाई दे रहे महाराज दशरथ को। और आया कौन है? कहते हैं युवराज, जो आज अयोध्या में आया है ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर जब से आया है तब से अयोध्या का वातावरण ही बदल गया, प्रकृति ही बदल गई है महाराज। मनुष्यों की बात छोड़िए, प्रकृति बदल गई। ऐसा लगता बसंत का राजा आकर बैठ गया और बसंत भी झूम रहा है। गाते हुए साधक कहते हैं, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते। कैसा दिखता है, स्वरूप कैसा है? साधक देख रहे रामलला को, रामलला की छवि को देखने के बाद एक दूसरे से सुनो क्या कहते हैं, शत्रुघ्न जी का एक ही चौपाई में जाके सुगरण नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, लेकिन लक्ष्मण के लिए 2 लाइन लगी, एक दोहा पूरा ले क्योंकि ये इन तीनों से हट के हैं। वो तीनों जल्दी किसी को जवाब नहीं देते और ये बिना बोले बिना कहे जवाब देते। जहाँ तीनों चुप रहेंगे वहाँ लक्ष्मण जरूर बोलेंगे, बिना बुलाए बोलने वाले हैं लक्ष्मण जी। बात राम को आया तो लक्ष्मण को कोई चुप नहीं करा सकता, ये सहन नहीं करते।
क्योंकि लक्ष्मण के जीवन का लक्ष्य ही राम के चरणों की सेवा है। राम का सदैव तत्परता के साथ चरणों की सेवा करना, उसी चरणों में ही चारों धाम उनको दिखाई देता है, उसी चरणों में उनके माता पिता दिखाई देते हैं, उसी चरणों में अयोध्या धाम दिखाई देता है। वो मोक्ष जाएंगे और वो छोड़ना पसंद करेंगे पर राम का चरित्र छोड़ देंगे। आप देखे होंगे पूरा राम की कथा आप सुनेंगे या फिर आप सब जानकार भी हैं, जानते भी हैं। सारी लीलाओं में राम के साथ जितने भी जुड़े कहीं ना कहीं अलग हुए, थोड़ी ही देर के लिए अलग हुए। कौशल्या जी अलग हुई, दशरथ जी अलग हुए, तीनों माताएं सुमित्रा जी कैकेयी जी अलग हुई, अवधरा जी अलग, सब प्रेम करते थे फिर भी अलग हुए। यहाँ तक भरत भैया भी अलग हुए 14 वर्ष के लिए, शत्रुघ्न भी अलग हुए, जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी जी भी अलग हो गई, हरण हो गया, रावण लेकर चला गया, 7 वर्ष लंका रही, 11 महीने लंका रही, फिर उसके बाद लौट कर गया। सब अलग मिले हैं, लेकिन पूरा मानस उठाकर देख लीजिएगा, पूरी राम कथा सुनाकर देख लीजिएगा, लक्ष्मण जी 1 मिनट के लिए भी राम के चरणों से अलग नहीं हुए। महाराज राम की उजली परछाई है, कभी नहीं छोड़ देंगे, हमेशा इनके साथ रहते हैं। जैसे हमारे साथ हमारी परछाई चलती है, कभी अलग नहीं होती है। राम की परछाई है, दुनिया में सबकी परछाई काली है, राम की परछाई गोरी लक्ष्मण जी, राम की परछाई गोरा, परछाई की तरह राम के साथ चलते हैं लक्ष्मण जी। ऐसा अटूट प्रेम लक्ष्मण जी राम जी से करते हैं। अब चारों भाइयों का नामकरण करने के बाद जोड़ी बनाई, राम के साथ लक्ष्मण का और भरत के साथ शत्रुघ्न जी का। बढ़िया सुंदर जोड़ी बनी। कभी कभी माताएं गोद में खिलाती, कभी पालने में खिलाती, कभी झूला झुलाती। कबहू कुछंग कबहू पलना, माँ दुलारे कहीं प्रिय, बार बार मैया कुछ काटती दुलारती राम जी, और राम जी कोई नहीं, चारों लाला को खिला। धीरे धीरे समय बीतता रहा, भगवान और लीलाएं बाल लीला का करते रहे। एक दिन की बात है, माँ ने स्नान कराया, भगवान को सुंदर सजाया, सजाने के बाद पालने में लिटा दिया और लिटाकर पालना झुलाया कि राम जी सो जाए। थोड़ी देर में राम जी सो गए। तो हमारे यहाँ क्या भी होता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो मन में होता है कि ये सो जाएगा तो घर का सारा काम फटाफट निपटा है, जब तक सोता तब तक काम कर लेती है माता। अब राम जी जैसे ही सोए, मैया ने विचार किया कि तुरंत स्नान कर लूं, भगवान का पूजन इत्यादि कर लूं। भाग करके गई, स्नान की और तुरंत सुंदर सुंदर भोग बनाई और भोग सजा करके लेकर के भगवान जो पूजन कक्ष है दशरथ जी का, लेकर के वहां आई। पूजा की, पूजनोपरांत मैया ने सुंदर थाल जो भोग का लाई वो भगवान को लगाने लगी। तो भोग लगाने का एक नियम है, पहला तो तुलसी पत्ता होना चाहिए और दूसरा किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, दरवाजा हो या पट हो, पर्दा हो, बंद कर देना चाहिए, सबके सामने भोग नहीं लगाना चाहिए। अब महाराज मैया ने भोग लगाया, लगा करके दरवाजा बंद कर दिया और स्वयं चली गई जहाँ पर भोजन बन रहा था, वहाँ की व्यवस्था देखने, क्या बना क्या नहीं बना, कैसे बन रहा, सब देखने की। और जब लौट करके आई, देखी पूजन कक्ष खोली की भोग लग गया, उस प्रसादी को सब में वितरण कर। अंदर आकर देखी तो राम जी बाल स्वरूप में, छोटे से ही राम जी, जो भोग मैया लगाई थी उस भोग को राम जी पा रहे थे। मैया ने विचार किया तो इसको मैं पालने में सुला दिया, तो यहाँ भोग कैसे पा रहा है, यहाँ तक आया कैसे, दरवाजा भी बंद था, इतना छोटा है, यहाँ कैसे आ गया। फिर मैया ने कहा एक बार पालने में जाकर देखो। जब लौट गई पालने में, देखी तो भगवान सो रहे। मैया ने कहा देखो यहाँ सो रहा, मुझे वहां दिखाई दे रहा है, इतना प्रेम करते हो कि वहां दिख रहा है मुझको, जहाँ देखती हूँ वहीं दिख जाता है। मैया फिर लौट करके पूजन कक्ष में आई कि मेरा संशय था यहाँ पर वो नहीं है, और जब लौट करके मैया आई, आकर के देखती तो फिर राम जी भोजन पा रहे, जो भोग लगा उस भोग को राम जी पा रहे। मैया ने विचार किया कि सच में ये दोनों जगह है कि हमें ऐसा लग रहा है, मेरे मन का संदेह बने। बार बार मैया जाती, दौड़ करके देखती पालने में तो राम जी पालने में रहते हैं, और अंदर आकर देखती यहाँ पूजन कक्ष में भगवान भोग लगाते रहते। माँ भ्रमित हो गई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोल किया। सच में तो है कि एक नहीं, समझ में नहीं आ रहा, दोनों जगह दिख रहे। भगवान ने मैया को जब ज्यादा परेशान देखा, ज्यादा अकुलाया हुआ देखा, तो भगवान अपना दिव्य स्वरूप, और जब मुख खोले तो माँ को पूरे ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड नहीं, मैया को कितने ब्रह्मांड है, एक साथ माँ
दिखलावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे होकर के उनका स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा मां क्या कर रही हो? बोले तुम भगवान हम दर्शन देखो पूजा कर रहे। राम जी ने कहा नहीं नहीं मैं भगवान नहीं आपका बालक हूँ। बोले बालक में ये सब नहीं होता जो आप में है। बोले भैया हमसे गलती हो गई आज के बाद नहीं करूँगा। भैया ने कहा नहीं नहीं तुम करो आज से तुम भगवान हम भगत अब मां नहीं बनूंगी। प्रकार से राम जी समझाए तब कहीं जाकर कौशल्या जी मानी और हाथ जोड़ करके भैया से बोले माँ यह जनिक बताऊँ वहां से सुनो माँ इस बात को कहीं किसी से कहिएगा नहीं जो अभी अभी आपने देखा एक साथ दो जगह देखा फिर इतने सारी चीजें मेरा बेटा बना तो मुझे बेटा बनने का आनंद है। मैं किसी से नहीं कहूँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा ब्रह्म बनकर आपके सामने। दोनों में बात बनी। इस तरह से भगवान ने बाल लीला की बहुत सुंदर बाल लीला की। एक